हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पूर्णांक वाले फेल और पास पर आधारित सवालों को करने वाले हैं। इस प्रकार के सवालों को बनाने का क्या सबसे बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, आज के क्लास में हम सीखेंगे। और जब भी ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, 100% आपका एक एक बात क्लियर हो जाएगा। हम सबसे आसान सवाल से शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके बाद जितने भी कठिन सवाल होंगे वो सवाल भी हम करेंगे और आप देखिएगा कि आप बहुत आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सवाल है, देखिए पहला सवाल है, यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं, फिर भी वह 24 अंकों से असफल हो जाता है, अधिकतम अंक क्या है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले इसको आप x बना सकते हैं और 100 मान की बनाते हैं। देखिए जो आसान होगा वो आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप जो है यहाँ पर देखिएगा एक बाउंड्री बना लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर आने के बाद ना पास हो जाता है इस बाउंड्री पर, यानी कि ये पासिंग है। चाहे आप इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है, यहाँ पर अगर हम आते हैं, ये जो है देखिए यहाँ पर ये जो है पास मार्क्स, ठीक है ना, ये पास है। तो अगर हम 35% लाते हैं तो हम पास हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये ज्यादा आएगा तो आगे दिखाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये मिडिल है, ये पास है, पास मार्क। लेकिन यहाँ पर जो है एक जो है यहाँ पर 200 अंक लाया है और लेकिन वह 24 अंकों से असफल हो गया। तो बताइए अगर हम इसमें 24 जोड़ देंगे तो क्या ये पास नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसको पास करना है, तो बताइए यहाँ पर पास करना है तो 200 आप प्लस 24 जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 224। और परसेंटेज में दिया हुआ है ये 35%, यानी 35% जो है, ये 35% जो है किसके बराबर है? तो ये 224 के बराबर है। तो बताइए यहाँ पर 1% निकालेंगे, तो 1% जब निकालेंगे तो यहाँ पर 224 और बट्टा कितना आ जाएगा? यहाँ पर 35। क्योंकि यहाँ पर जो भी पूर्णांक होता है वो 100 मानते हैं, 100%। तो इसमें देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करना पड़ जाएगा और इसको हम काट लेंगे। देखिए इसको काटते हैं 5 से, तो 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, यानी कि 20 हो गया। और इसको काटेंगे 7 तिया 21 और 7 दूना 24, 32 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा? 64। और एक जीरो यहाँ पर है तो एक जीरो लगा देंगे और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर ये ए हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए हैं? ये बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। आप इसको x मान के बना सकते हैं। देखिए आप मान लीजिए कि हम टोटल पूर्णांक जो है x, यानी कि x है, ठीक है, x का ये 35%, तो ये पास हो जाएगा। परसेंट हटेगा तो नीचे 100। अब यहाँ पर देखिए ये 200 अंक ये बराबर अभी नहीं है, जब इसमें हम 24 जोड़ देंगे, इसमें 24 जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ से अब x का जो मान होगा वो जितना मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए हैं? अगला सवाल ये दूसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 262 अंक मिलते हैं परंतु उत्तीर्ण से 22 अंक ज्यादा लाता है, अधिकतम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इससे पहले कम ला रहा था, अब ज्यादा ला रहा है, तो बताइए इसको कितना पूर्णांक टोटल होना चाहिए। तो टोटल पूर्णांक के लिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है एक लाइन बनाइए इस तरीके से। यहाँ पर जो है ये जो है लाइन, इसको हम पास मार्क कहते हैं। ये जो है ये पास मार्क्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये पास होने के लिए ये तो 40% ले आया है, ठीक है। अगर इतना लाता तो पास हो जाता, ठीक है ना। लेकिन कहा है कि वह अंक में जो है 262 लाया है, ठीक है ना। अंक में 262 लाया है, तो मान लेते हैं ये जो है यहाँ पर लाया होगा 262, ठीक है। लेकिन यह उत्तीर्णांक से 40% पर तो उत्तीर्ण हो रहा था, लेकिन उससे 22 अंक ज्यादा ले आया है। तो बताइए यहाँ पर ये 22 अंक जो है ये ज्यादा ले आया है। तो यहाँ पर बस आपको यही समझना है, जो ज्यादा कहाँ हो रहा है, कहाँ पर कम हो रहा है। अगर ज्यादा ला रहा है तो उसको घटा करके हमको पास मार्क पर ले जाना है, तभी सवाल सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें से घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए पास होने के लिए, केवल पास होने के लिए यहाँ पर 262 में ये अगर हम 22 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 240। और ये 240 जो अंक है कंप्लीट, यहाँ पर वहाँ उतना अंक आ चुका है जो हम पास हो गए हैं।
ठीक है ना। ये 240 कोई भी ले आएगा तो वो पास हो जाएगा। अब बताइए 240 के बराबर 40% है, तो ये 40% जो है 240 के बराबर है। तो बताइए यहाँ पर 1% का मान कितना होगा, 1% का मान हो जाएगा 240 और बट्टा यहाँ पर 40। और यहाँ पर देखिए 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि टोटल पूर्णांक तो 100 होता है, तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब इसको काट लेंगे, देखिए 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे, 4 छक 24। अब यहाँ पर 6 को 100 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 600। और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है यहाँ पर ये सी हो जाएगा। तो इससे पहले हम फेल वाला किए थे, अब पास वाला किए हैं। इसके बाद जो है दोनों रहेगा, तो उसको कैसे करेंगे अब हम समझेंगे। ये तीसरा सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, एक छात्र ने कुल अंक का 28% प्राप्त किया और 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण अंकों से 18 अंक अधिक प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए। इसके बेस पर 3 सवाल है। कुल पूर्णांक पूछा है, उत्तीर्णांक पूछा है, उत्तीर्णांक का प्रतिशत पूछा है, ये ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर अगर आप ये सवाल अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और ऐसे सवाल ये एग्जाम में पूछा हुआ है और ऐसे ही सवाल आते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको एक ही बात बताए हैं कि एक जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक जो है ये पासिंग मार्क्स जो बनाते हैं, यहाँ पर अगर कोई भी नंबर ले आता है तो वो पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक जो है 28% जो है ये 28% अंक लाया है, लेकिन यह 14 अंकों से क्या हो गया, ये 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि अगर इसमें 14 जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या कहा सवाल में कि एक जो है 32% अंक लाया है, ये 32% अंक लाया है, लेकिन यह उत्तीर्णांक से यानी पास मार्क्स से 18 अंक अधिक ले आया है। तो बताइए 18 अंक अधिक लाएगा तो उसमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये कम करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए ये कम लाया है तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम दोनों को पास बनाते हैं। देखिए सबसे पहले ये 18 अंक अधिक ले आया है, ये 14 अंक कम लाया है, ठीक है ना। अब हम इसको बनाते हैं पास। तो बताइए यहाँ पर इसको पास करना है, तो पास करना है तो यहाँ पर देखिए 28% और इसमें जो है 14 अंक जोड़ देंगे, तो ये पास हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पर लेके आना है, इसको पासिंग मार्क्स पर लेके चलना है, ठीक है ना। इसको जो है यहाँ पर बनाना है तो इसको भी पास करना है, सिर्फ पास करना है। ये तो पहले से ही पास है, लेकिन इसको हमको एक ऐसा टर्म पे लेके जाना है जहां पर पास होता है कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये 32% है तो लाया ही है, लेकिन इसमें हम 18 अंक जो है घटा देंगे तो क्या ये पास नहीं हो जाएगा। बस आप इतना ध्यान लीजिए, जो यहाँ पर जो फेल किया है कितना अंकों से उसमें उतना जोड़ देना है, जो पास किया है जितना ज्यादा लाया उतना घटा लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोनों पास हो गया है तो अब हम बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बराबर रखेंगे तो ये 32%, यहाँ पर 32% और यहाँ पर माइनस ये 18 और बराबर ये 28% और यहाँ पर प्लस ये 14। अब देखिए यहाँ पर ये 28 को परसेंट में से घटाएंगे तो ये वाला इसमें से घटेगा और ये उधर चला जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर घटेगा तो ये 4% आ जाएगा, यहाँ पर 32 में से 28 जाएगा तो 4%। और यहाँ पर देखिए ये 18 इसमें जुटेगा तो 8 4 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, ये 32 आ जाएगा। और यहाँ पर 1% का पहले मान निकालेंगे, तो 1% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 32/4 और हमको चाहिए 100%, चूंकि पूर्णांक तो 100% का होता है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 से काटेंगे तो 4 8 32 और 8 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप ऑप्शन देख के भी आप बना सकते हैं कि ये 800 कौन में है, तो इसका मतलब ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम पूरे कंप्लीट निकालते हैं तो पहला का जो आंसर आ गया है यहाँ पर कितना आ गया, ये 800 आ गया, ठीक है ना। अब हमको चाहिए उत्तीर्णांक, तो उत्तीर्णांक के लिए या तो आप इसमें रख लीजिए वैल्यू ये 800 का मान, या इसमें रख लीजिए, किसी एक में रखिए। तो हम देखिए यहाँ पर ये जो है हम इसमें ये पास है ना, तो देखिए यहाँ पर पास है, तो पास के लिए सबसे पहले हम इसी में रख लेते हैं पहला वाला में। तो पास के लिए यहाँ पर देखिएगा कितना है 28% और प्लस इसमें क्या करना है 14 जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए 28 और गुना, देखिए टोटल कितना है, ये 100% का ना है तो इसमें 800 से गुना करेंगे और ये परसेंट यहाँ पर देखिए ये परसेंट, ये टोटल का 28% है, जितना उसका पूर्णांक होगा उसका 28% है, टोटल 800 है। अब ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100
और इसमें जो है 14 जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इसको गुना करेंगे। 8 64 के 4 और 8 दूना 16 और 16 4 20 2 22। अब 22 और इसमें 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 238। तो यहाँ पर देखिए ये जो है उत्तरांक जो है 238 है, ये 238। ठीक है ना। अब हमको चाहिए ये उत्तरांक प्रतिशत। तो उत्तरांक प्रतिशत के लिए हमको टोटल अंक चाहिए और कितना पास किए हैं, कितना मार्क्स लाए पास करने में, वो उसको चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पासिंग यानी कि पासिंग यानी पास प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 238 को ऊपर रखेंगे और टोटल 800 को हम नीचे रखेंगे और यहाँ पर परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे और ये परसेंट लगा देंगे। ठीक है ना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए काटेंगे इसको 8 से, तो यहाँ पर देखिए 8 से काटेंगे तो 8 दूना, ये 8 दूना 16 हो जाएगा। 8 दूना 16, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 7 और यहाँ पर 78। तो 8 नमा 72। तो यहाँ पर 78 था तो आ गया 6, तो यहाँ पर दशमलव देंगे और 8 सत्ते 56, 4 आ जाएगा और 8 पंचे 40, यानी कि 29.75% होगा। और देख लीजिए इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा और ये जो है इसका जो है उत्तरांक प्रतिशत ये 29.75% हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखे होंगे तो ऐसा कोई भी सिंगल सवाल नहीं होगा जो इसके पैटर्न पे सवाल आए और आप नहीं बना पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।